Hello guys, I welcome to all of you. This is the third part of chapter 3 named is synthetic fiber and plastic. Today we are we will be learn some more interesting facts about synthetic fibers. During the last two videos we had covered up about fibers, monomers and polymer and their method of formation. In this video we will try to learn about types of synthetic fiber. At the end of the video all of you will be able to understand uses of synthetic fibers and also you become able to identify the objects which are made of synthetic fibers. So these are the objective of this lecture. So without delay, let's start types of synthetic fiber. Types of synthetic fiber. Is that clear? Now, so there are many types of synthetic fiber. So before starting this, I'm asking you, do you have remembered about synthetic fibers? Yes. So synthetic fibers are those fibers which are made by human beings by utilization of chemical substances. जी हाँ, सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जो ह्यूमंस या मैन मेड होते हैं और जिसको बनाने के लिए केमिकल का यूज़ किया जाता है. तो हम बात यही करेंगे कि इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, ये किसकी फॉर्म में, ये कितनी फॉर्म में हमें मिलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट टाइप इज रेयॉन, वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, वी हैव रीड इन क्लास 7th द सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म. हमने डिस्कस भी किया है कि जो सिल्क फाइबर होता है वो कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है. एंड द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग सिल्क फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर. यानी कि उसकी जो आपका सिल्क वॉर्म है उसकी जितनी भी फार्मिंग होती है, उनको रेयर करना, बेयर्ड करना, उनको पालना, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, वो सेरीकल्चर कहलाती है. ठीक है. सो सिल्क वॉर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना. ये जो प्रोसेस थी, या हम कह सकते हैं जो सिल्क फाइबर सबसे पहले कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था, ये चाइना में हुआ था. एंड वॉज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम. और चाइना ने इस बात का ओपन नहीं किया, खुलासा नहीं किया, उन्होंने इस बात को सीक्रेट रखा. क्यों सीक्रेट रखा, उसका भी रीज़न था. दिस फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क, क्योंकि ये फाइबर कहाँ से मिलता था, फैब्रिक सिल्क से मिलता था. सिल्क फाइबर वॉज कॉस्टली, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली था. यानी कि जो फैब्रिक था सिल्क का, ये सिल्क वॉर्म से मिलता था और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली था. इट इज़ ब्यूटीफुल टेक्सचर, और इसका जो टेक्सचर था, इसका जो कपड़ा था, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था. एंड फैसिनेटेड टू एवरीबडी. फैसिनेटेड टू एवरीबडी, ये हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता था, आकर्षित करता था. मीन्स फैसिनेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर ये खासियत होती है कि वो चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, उनको अट्रैक्ट कर सके. तो देखिए, सबसे पहले जो ये सिल्क फैब्रिक जो डिस्कवर हुआ था वो चाइना में हुआ था. नॉट इवन एंशियंट टाइम बट ऑल्सो इन द प्रेजेंट टाइम चाइना इज द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री एट प्रेजेंट टाइम. अभी भी चाइना में सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है और इंडिया सेकंड रैंक पर आता है. अंडरस्टूड. और इसीलिए चाइना ने बहुत लंबे वक्त तक
इसको ओपन नहीं किया कि उन्होंने एक ऐसा फैब्रिक की डिस्कवरी की है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा चमकदार है, जिससे लोग अपनी ओर आकर्षित होते थे। वो इसलिए नहीं की क्योंकि हो सकता था उसको देखकर आस जितनी भी और बाकी कंट्रीज़ हैं वो भी उसको बनाने लगे, तो उसकी डिमांड, उसकी जो कॉस्ट थी वो उतनी नहीं रहती। टुवार्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के अंत तक साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल टू ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू डेट ऑफ सिल्क। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि 19th सेंचुरी के लास्ट तक उन्होंने सिल्क के जैसे एक फाइबर को डिस्कवर कर लिया, मतलब सिल्क नहीं था बट उसके जैसी प्रॉपर्टीज रखता था, मीन्स दैट वुड बी ए फैसिनेटेड, ब्यूटीफुल टेक्सचर, ड्यूरेबल। तो ये खासियत रखता था जैसे कि रियल सिल्क रखता था। ना ये देखिए यहाँ पे ये सर्च लिखा हुआ है, ये सर्च नहीं, ये होगा सच। सच ऑफ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय ए केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। और ये जो फाइबर डिस्कवर किया था 19th सेंचुरी के लास्ट तक, वो कैसे डिस्कवर किया गया था? केमिकल ट्रीटमेंट से, कुछ केमिकल का यूज़ किया गया था। एंड ऑल्सो वुड पल्प, और वुड पल्प यानी कि जो हमारी वुड लकड़ियाँ होती हैं उनकी छालों से। सो दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। और इस फाइबर को क्या कहा गया? रेयॉन किया गया, उसका नाम का क्या कहा गया? दैट इज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क क्यों? क्योंकि देखिए इसको ह्यूमंस ने बनाया था, दे आर मेड बाय मैन। ये कम्प्लीटली नेचर से नहीं मिला था जैसे आपका रियल सिल्क होता है। वो कहाँ से आपको मिलता है? को पता है ना कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? दैट वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। बट ये सिल्क वॉर्म से नहीं मिला, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ वुड पल्प उसको कंबाइन करके कुछ केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसको बनाया गया और बाद में ये हमें मिला। तो इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क कहेंगे। आई होप यू क्लियर दिस। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स वुड पल्प, जबकि ये नेचुरल सोर्स से मिला था, बना था उसकी हेल्प से, जैसे वुड पल्प से। यट इट इज़ अ मैन मेड, जब फिर भी ये एक तरह का मैन मेड ही था क्योंकि इसमें कुछ केमिकल का यूज़ किया गया था, ये प्योरली नेचुरल नहीं था। इट इज़ चीपर देन सिल्क, ये जो वास्तविक सिल्क था उससे सस्ता था। चीपर मीन सस्ता। कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर, और उसको उसी तरह से वुवन मीन्स बुना जा सकता था जैसे कि सिल्क फाइबर्स को किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड, ये डाइड लिखा हुआ है, डाइड नहीं है, डाइड होगा, डाइड मीन्स रंगा जाता। इट कैन ऑल्सो बी डाइड यानी कि उसको रंगा जा सकता था इन वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, यानी कि बहुत सारे कलर उसको भी दिए जा सकते थे। नाउ रेयॉन इज मिक्सड विद कॉटन, रेयॉन को अगर हम कॉटन के साथ मिक्स कर देते हैं टू मेक बेडशीट, उससे क्या बनाने के लिए? बेडशीट बनाने के लिए। अंडरस्टूड? बेडशीट बनाने के लिए। एंड मिक्स विद वूल, अगर हम उसको वूल के साथ मिक्स कर देते हैं तो हम उससे इजीली कारपेट बना सकते हैं। क्लियर? मीन्स कहने का है अगर हम रेयॉन को, आर्टिफिशियल सिल्क है, अगर हम उसको कॉटन के साथ मिक्स कर दें तो वो बेडशीट, सोफ़ा सीट बनाने में यूज़ किए जाते हैं। अगर हम उसको वूल के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो क्या बनाया जा सकता है? उनसे कारपेट बनाने में यूज़ किया जा सकता है। आई होप यू क्लियर अबाउट रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो क्या था? देखिए सिल्क जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो चाइना में हुआ था, बट लॉन्ग टाइम तक चाइना ने इसको ओपन नहीं किया था। बट जब ओपन हुआ तो साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी के लास्ट तक ये डिस्कवर कर लिया था कि हम एक आर्टिफिशियल सिल्क इसकी कॉपी भी बना सकते हैं। और उन्होंने कैसे काम किया? सिंपली वुड पल्प और कुछ केमिकल ट्रीटमेंट की हेल्प ली। ठीक है, ये आपका कवर अप हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ द सेकंड टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, वेरी इंपॉर्टेंट वन, नाइलॉन। नाइलॉन is another man-made fiber. Nylon is another man-made fiber. ये कैसा है? मैन-मेड है, क्योंकि हम बात ही क्या कर रहे हैं? हम सिंथेटिक की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? नाइलॉन मैन-मेड फाइबर है। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, मीन्स इसकी जो डिस्कवरी हुई थी बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल की हेल्प से की गई थी। जबकि हमने अभी पढ़ा है रेयॉन में, उसमें कुछ पार्ट में हमने किसकी हेल्प ली थी? नेचुरल सब्सटेंस की, और वो क्या था? वुड पल्प। बट
नायलॉन को बनाने में किसी भी हमने नेचुरल सब्सटेंस की हेल्प नहीं ली, इवन नॉट इवन प्लांट्स और एनिमल्स, ना ही हमने एनिमल रॉ मटेरियल यूज़ किया, ना ही हमने प्लांट रॉ मटेरियल यूज़ किया। तो इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स के लिए हमेशा आता है, और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप अगर इसको अक्सर देखोगे पूछा जाता है विच इज़ प्योरली मैन मेड फाइबर, के प्योरली मैन मेड फाइबर कौन सा था? तो वो आंसर हो जाएगा आपका नायलॉन। एंड व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड, और ये कब खोजा गया था, डिस्कवर कब हुआ था? तो 1931 में, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, ये सबसे पहला फुल्ली सिंथेटिक मतलब कंप्लीटली मैन मेड, कंप्लीटली मैन मेड, क्योंकि इसमें नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया था। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, ये क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक खिंचावदार होता है, एंड लाइट, और वेट में बहुत हल्का होता है। इट वाज लस्ट्रस, ये क्या होता है? लस्ट्रस मीन्स चमकीला होता है, एंड इजी टू वॉश, और इसको वॉश करना बहुत आसान होता है। सो इट बिकम पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ, इसीलिए ये क्लोथ बनाने में इतना ज़्यादा बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो गया। क्यों नहीं होता? देखिए स्ट्रॉन्ग था कंपेयर देन नेचुरल फैब्रिक्स, इलास्टिक था और हल्का भी था, और इसको मेंटेन करना भी कंपेयर देन दी नेचुरल फैब्रिक्स ये आसान था, इट इज़ ईजी। तो इसीलिए ये बहुत तेज़ी से पॉपुलर होता चला गया। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन, हम बहुत से ऐसे आर्टिकल बनाते हैं जो नायलॉन से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हम बात करें सॉक्स बनाने में, रॉप्स को बनाने में, ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रशेस, जो टूथब्रश होते हैं उसके ब्रिस्टल्स जिससे हम ब्रश करते हैं, मेनली जो माउथ के हमारे अंदर जाता है, कार बेडशीट बनाने में, और कर्टेन बनाने में, इन चीज़ों में, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको बनाने में हम इस नायलॉन का यूज़ करते हैं। नायलॉन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पैरासूट, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम इससे पैरासूट भी बनाते हैं, एंड ऑल्सो मेक रोप फॉर क्लाइंबिंग, और हम क्लाइंबिंग रोप्स मीन्स जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, आपने देखा ना वो एक स्पेशल तरह की रोप्स, वो ऐसी रोप्स तो नहीं लेंगे ना जो मिड में ही कहीं से भी टूट जाए, तो जनरली वो कौन सी रोप यूज़ करते हैं? वो नायलॉन से बनी रोप्स यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है। तो इन चीज़ों को बनाने में नायलॉन की हेल्प ली जाती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, पॉलिस्टर। क्या बात करने में? पॉलिस्टर, अनदर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, एक तरह का और सिंथेटिक फाइबर हमें देखने को मिलता है, उसका नाम क्या है? पॉलिस्टर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट रिंकल इजीली, यानी कि जो फैब्रिक इस फैब्रिक से बनाया जाता है, जो फैब्रिक पॉलिस्टर से बनाया जाता है, उसमें आसानी से रिंकल, यानी कि रिंकल मतलब कपड़ा जो सिकुड़ जाता है वो आसानी से सिकुड़ता नहीं है। इट रिमेन क्रिप्स एंड इज इजी टू वॉश, ये कुरकुरा रहता है, मीन्स हार्ड का मतलब उसमें जल्दी से आपके रिंकल नहीं आते, उसमें जल्दी से आपके सिलवटे नहीं पड़ते हैं, इजी टू वॉश, और उसको वॉश करना भी ईजी होता है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेसेस मटेरियल, इसीलिए ड्रेसेस मटेरियल बनाने में ज़्यादातर हम पॉलिस्टर का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ एक वर्ड आया पॉलिस्टर, हमने पॉलीमर्स पढ़ा था ना, पॉली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन्स यूनिट। सो इसी तरीके से बना है ये जो पॉलिस्टर है, ये भी दो वर्ड्स का ड्राइव किया गया है। पॉली का मतलब यहाँ मैनी से आ जाता है, और एस्टर एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है, तो हम कह सकते हैं एस्टर की रिपीटिंग यूनिट, यहाँ ये एस्टर मोनोमर्स का काम करता है, स्मॉलेस्ट यूनिट का काम करता है। तो एस्टर जब इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट रिपीट होती रहती है और फाइनली उसको कंबाइन कर दिया जाता है, तो वो ही फैब्रिक आपका क्या कहलाता है? वही कहलाता है पॉलिस्टर। आई होप यू क्लियर दिस ना। सो हम बात करें तो पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एस्टर, यानी कि वो एस्टर की रिपीटिंग यूनिट से बनता है। एस्टर आर दी केमिकल्स विच गिव फ्रूट स्मेल। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये एक तरह का ऐसा सब्सटेंस होता है पॉलिस्टर जिसमें से फ्रूट स्मेल हमें महसूस होती है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय द नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवुल और टेरिकॉट, यानी कि इस तरह के और भी मटेरियल हैं जो इससे मिलकर बने होते हैं। जैसे हम पॉलीवुल की बात करते हैं, हम बात करेंगे
वुल। तो पॉली मीन्स मैनी और वुल, तो ये किस किस का कॉम्बिनेशन हो गया, पॉली और वुल का, पॉलिस्टर और वुल का। सिमिलरली हम बात करते हैं पॉलीकोट, पॉली मीन्स पॉलिस्टर एंड कोट मीन्स कॉटन। इस तरह की यूनिट ये से मिलकर बनता है। ये यूज़ कहाँ किया जाता है, अगर हम बात करें कि पॉलिश कोट इज मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन एंड पॉलीवुल इज यूज मिक्सड विद पॉलिस्टर एंड वुल। सो जनरली इनका यूज़ भी कारपेट्स, कर्टेंस ना, डोरमेट्स, इस तरह की बहुत सी चीज़ों को बनाने में किया जाता है। आई होप ये पॉलिस्टर की पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आ गया होगा। ठीक है, हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। ठीक है, टेरिलीन एंड पेट, टेरिलीन और पेट मीन्स पॉलीएथिलीन टेरिफेटलेट, ये भी एक तरह के क्या हैं, पॉलिस्टर्स हैं। तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, ये जो पेट है मीन्स पॉलीएथिलीन टेरिफेटलेट, ये बॉटल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अटेंसिल्स, बर्तनों को बनाने में। बर्तनों को बनाने का मतलब जो उसकी सरफेसिंग की जाती है, जैसे आपके पैन होते हैं, कुकिंग पैन, तो उसमें जो ब्लैक कलर का आपने ऊपर देखा ना जहाँ फ्राई किया जाता है, तो जनरली वो इसी चीज़ का यूज़ होता है वायर्स बनाने में। एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, और बहुत से यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में भी इस पॉलिस्टर और मेनली इसके एक सब पार्ट पेट का यूज़ किया जाता है। नाउ अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज एक्रिलिक। या वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। आपने देखा हम विंटर में क्या यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली वी यूज़ वार्म क्लॉथ्स विच गिव अस वार्मथ, जो हमें गर्म रखे, हमारी बॉडी को गर्म रखे। तो स्वेटर्स यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं शॉल और ब्लैंकेट्स का। सो मैनी ऑफ दीज एक्चुअली नॉट मेड ऑफ वुल, ज़्यादातर इनमें प्योर वुल के बने नहीं होते, बट दे अपेयर टू रिजेंबल वुल। हमें इस तरह से लगते हैं कि ये भाई किस तरह से रिजेंबल किए गए हैं, बनाए गए हैं कि ये वुल हैं, बट वो कम्प्लीटली वुल नहीं होते। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये एक अलग तरह का सिंथेटिक फाइबर जिसको हम क्या कहते हैं, विच इज़ नोन एज एक्रिलिक। तो जनरली अगर हम अब कभी विंटर की शॉपिंग के लिए जाएँ या कुछ शॉल हम लें या स्वेटर लें और हमें वो प्योरली वुल लग रहा हो, तो याद रखेंगे वो प्योरली वुल ना होकर हो सकता है वो सिंथेटिक मटेरियल से बना हो, और वो सिंथेटिक मटेरियल क्या होगा आपका, वो होगा एक्रिलिक ना। दी वुल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव, यानी कि जो नेचुरल सोर्स होती वुल की नेचुरली अगर हम ऑब्टेन करना चाहें तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, जबकि वेयर एज द क्लोथ्स मेड अप ऑफ एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप। और जो एक्रिलिक से बने होते हैं स्वेटर, शॉल और एक्सेट्रा इस तरह के वार्म क्लॉथ, तो जनरली वो सस्ते होते हैं। क्यों ना, ठीक है, वुल अगर हम ऑब्टेन करना चाहें तो एक लंबी प्रोसेस है। शीप्स, गोट, याक्स, कैमल, अल्पका, ललमा, ये बहुत सारे कुछ ऐसे वुल प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं। अब ये एकदम से नहीं होता है, जनरली एक प्रोसेस के थ्रू जब उनके बॉडी पे जो हेयर वो डेवलप हो जाएंगे तो हम उसको क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, मतलब उसके हेयर को रिमूव करते हैं, रिमूव ऑफ हेयर फ्रॉम दी स्किन ऑफ द शीप्स और सच लाइक ऑफ एनिमल्स इज नोन एज शेयरिंग ना। और जो इस काम को करता है वो शेयरर कहलाता है, आपने पढ़ा है। उसके बाद शॉर्टिंग हुआ, स्कोरिंग, डाइंग, ड्राइंग, वूवन, नीटिंग, तो एक लंबी प्रोसेस हो जाती है और हम एनिमल्स पे टोटली डिपेंड हो जाते हैं। अगर हमने उसके हेयर को रिमूव ऑफ कर दिया उनकी बॉडी से, तो ऐसा तो नहीं है वो एक दिन या 2 दिन में आ जाएंगे, तो एक लंबा वक्त लगता है, अराउंड 6 मंथ का वक्त लगता है। तो एक लंबी प्रोसेस होने की वजह से इसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में बहुत कम हो जाती है। बट एक्रेलिक ये आपका केमिकली या मैन मेड होता है, तो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, इसलिए ये सस्ता भी होता है और हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी में मार्केट में देखने को मिल भी जाता है। दे आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा वैरायटी में मार्केट में हमें ये अवेलेबल हो जाता है। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल, सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है एंड अफोर्डेबल, हम उसको खरीद भी सकते हैं, ड्यूरेबल मतलब लंबा चल सकता है और इजीली हम उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं, हम उसको खरीद भी सकते हैं, वो अंडर बजट हो जाता है, विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर, इसीलिए वो आम लोगों में, हम सब में ज़्यादा पॉपुलर है कंपेयर देन नेचुरल फाइबर। और क्यों भी क्यों ना हो, क्योंकि देखिए हम जब कुछ लेते तो हमें चाहिए होता कि वो ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा लंबे वक्त तक चले एंड ऑल्सो वो हमारे बजट में आ जाए और बहुत ज़्यादा वैरायटी में भी मिल जाए ताकि हम अच्छे से चूज़ कर सकें। तो ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक्रेलिक हमें प्रोवाइड कराता है, जबकि नेचुरल वुल में इस तरह का मुमकिन तो है बट हमें डिपेंडेंसी रहती है एनिमल्स पर। ठीक है, तो यहाँ एक्रेलिक वो डिपेंडेंसी एनिमल पर लगभग ख़त्म कर देता है। ठीक है।
नाउ फाइनल हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की, यानी कि कौन कौन सी वो विशेषताएं हैं इन सिंथेटिक फाइबर्स की जो ये हमारे बीच में इनको पॉपुलर बनाती हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, देखिए आपने कुछ पढ़ा होगा, कुछ याद होगा, तो उसमें क्या कि देखिए ड्यूरेबल होता है, इजीली अवेलेबल होता है, उनको मेंटेन करना आसान है, वॉश करना आसान है। तो यही कुछ खासियत हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिंथेटिक फाइबर को हमारे बीच में ज़्यादा पॉपुलर बना देती हैं। लेट्स स्टार्ट। सिंथेटिक शो नहीं होना चाहिए, एसओ सो, ठीक है, ये शो ये गलत आ गया है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर पजेजेज यूनिक करेक्टरिस्टिक, जो सिंथेटिक फाइबर होती है अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक करेक्टरिस्टिक खासियत या विशेषताएं रखता है, विच मेक देम पॉपुलर, जो उनको पॉपुलर यानी कि बहुत ज़्यादा मशहूर, बहुत ज़्यादा पब्लिक हम सब के बीच में पॉपुलर बना देती है। और मेकिंग ड्रेस मटेरियल भी बनाए जाते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, वो आसानी से सूख जाते हैं। आर ड्यूरेबल, और ड्यूरेबल होता है। और जनरली लेस एक्सपेंसिव, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ज़्यादा कम खर्चीले या बहुत ज़्यादा सस्ते भी होते हैं। एंड रेडिली अवेलेबल, और बहुत तेज़ी से या बहुत आसानी से मार्केट में हमें अवेलेबल भी हो जाता है, और उनको मेंटेन करना आसान है। तो ये कुछ हमारी करेक्टरिस्टिक्स है सिंथेटिक फाइबर की जो इनको हमारे बीच में पॉपुलर बनाती है। आई होप जो इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव थे आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई वो कौन कौन सा मटेरियल है जो सिंथेटिक मटेरियल से, या कौन कौन सा आर्टिकल है जो सिंथेटिक मटेरियल से बनाए जाते हैं, और हम इनको ही क्यों प्रेफर करते हैं कंपेयर देन नेचुरल फाइबर। होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।